जितने भी यहाँ पर हमारे ऑडियंस बैठे हैं, आप सबको मैं बता दूं, आज के शो के गेस्ट ऑफ ऑनर भी आप हो, चीफ गेस्ट भी आप हो, ऑडियंस भी आप हो, तो जोरदार तालियां इधर आपके लिए। किसी ने सच ही कहा है, बस एक कदम की जरूरत होती है और दुनिया खुद ब खुद साथ चल पड़ती है। ऐसा ही एक कदम, ऐसी ही एक दुनिया है चुपकर। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे चुपकर के आर्टिस्ट के लिए कर दो। हमारी पूरी कोशिश है यहाँ पर, जिस तरह आप हंस हंस के लोटपोट हुए थे चुपकर 1, आप में से किस किस लोगों ने देखा है? किन किन ने देखा चुपकर 1? जी हाँ, आप सबने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा, चुपकर 2 में भी आपको चुपकर 1 का फ्लेवर जरूर नजर आएगा। आप अपनी कुर्सियों पर बैठकर, खड़े होकर लोटपोट के हंसने वाले हो, ये मेरा वादा आपसे रहा। मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, साथ में सुने सभी पहलवान, वहां क्या देख रही हो? जरा एक नजर इधर भी मेरी जान। और वो लौंडे भी गौर से सुने जो बिना गर्लफ्रेंड के घूम रहे परेशान। और वो लौंडे भी गौर करें जो पिछली रो में बैठे हैं बन के सलमान। क्या मजा नहीं बना तू? और ये थिएटर है, यहाँ ये सब नहीं चलता, समझा? यही बात अगर 4 साल बाद करोगे या फिर इसी बात को किसी बड़े इंटरनेशनल एक्टर से बुलवाओगे तो अच्छा लगेगा, समझा? चलो आगे बढ़ो। सॉरी। हाँ तो सामाइन, पेश खिदमत है आगे का किस्सा चुपकर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए आपको चुपकर के सभी नमूनों से वाकिफ करवा देते हैं। जिन्होंने अभी तक की कहानी नहीं देखी, उनको हम बस 5 मिनट में अब तक की कहानी बता देते हैं। और हाँ, एक जरूरी ऐलान, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं। ये सभी कैरेक्टर्स और नमूने हम अपने आसपास कहीं ना कहीं देखते ही हैं। सो अगर किसी को भी किसी भी कैरेक्टर को देखकर कोई याद आए तो उसे गर्व से बताइए कि भाई आज तुझे स्टेज पर देखकर मजा आ गया। इससे आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये हैं नवाब कमाल खान की बेटी और उनके दामाद। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और नवाब साहब के दामाद सनी देओल, जी हाँ, सनी देओल के बिगड़े हुए रूप हैं, जिनका पटाखों की फैक्ट्री के बाहर गोलगप्पों का शोरूम है। पटाखों की फैक्ट्री यानी गर्ल्स कॉलेज। जिनको समझ में आया तो अच्छा है, और जिनको नहीं आया वो पीछे बैठे कुंवारे लड़कों से पूछ लिए। और ये है नवाब साहब की बेगम साहिबा। अंग्रेजी का बुखार हमेशा चढ़ा रहता है इन पर, फिर चाहे अंग्रेजी आए या ना आए, ये कोशिश पूरी करती है। और ये है मिर्जा साहब और उनकी अनजाने में घटी एक घटना की निशानी। अब मेरा मतलब है कि उनकी इकलौती औलाद। ये नवाब साहब के पड़ोसी हैं, जो रोज एक कच्छा या पजामा लेके नवाब से लड़ने चले आते हैं और बेचारे बिना कुछ किए चले भी जाते हैं। और ये है नवाब साहब की आरज़ू और मिर्जा साहब की बीवी। ये भी है वो जिनके लिए नवाब और मिर्जा में हमेशा लड़ाई रहती है। नवाब साहब हैं कि बस इनको छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और मिर्जा इसी बात से खफा रहता है। और ये है नवाब साहब के 2 अजीबोगरीब पालतू औलादें। दरअसल इनके इंसान होने पे अभी भी स्टडी चल रही है। एक बेचारा न्यूज चैनल का एंकर बनने का ख्वाब देखता है, और दूसरा हाय अल्लाह, ओई मां और ओ में अटका हुआ है। मतलब कि ये अकेला बेटा और बेटी का प्यार नवाब साहब और बेगम साहिबा को देता है। सभी कंफ्यूज हैं कि इसकी बारात आएगी या जाएगी। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, बेचारे शायर। किसी ने सच ही कहा है कि शायर अकेला ही रहता है। आए तो थे बेचारे नवाब की बेटी से शादी का ख्वाब लेकर, पर बेचारे बिना शादी के रंडवे ही रह गए।
और सुना है कि रोज एक गजल लिखकर खुद पर ही लानत भेजते हैं। और ये जनाब हैं सारे फसाद की जड़। जी हाँ, ये है नवाब के ससुर जी। पेशे से एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट हैं, पर भुलक्कड़ हैं, कुछ भी याद नहीं रह पाता। उन्होंने 2 दवाइयां बनाई थी, एक मर्द से औरत बनने वाली और दूसरी सदा जवान रहने वाली। और नवाब साहब ने अपने ठरक के चलते चोरी करनी चाहिए। अरे वो सदा जवान रहने वाली दवाई और चोरी भी करवाई अपने ही दामाद से, ताकि बदले में अपनी बेटी का हाथ दे दे। पर बुरा करो तो बुरा ही होता है। नवाब के इन ससुर जनाब ने भूल से दोनों दवाइयां मर्द से औरत बनने वाली बना दी। और ये हैं वो जनाब नवाब कमाल खान साहब, जिन्होंने अपने ट्रक को पूरा करने के लिए गलती से लालच में आकर औरत बनने वाली दवाई ले ली है। और ये हूं मैं, मैं इस घर का नौकर हूं और इस पूरे घर को मैं ही संभालता हूं, फिर चाहे वो घर हो या घर वाले। अरे यार वहां नजरें मत लड़ाओ यार, माना ये नवाब का घर है पर इनका नवाबी शौक बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम हो या मुसीबत हो, मैं उसका हल निकाल लेता हूं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या देखना बाकी रह गया, क्योंकि नवाब साहब ने गलती से वो औरत बनने वाली दवाई पी ली। अब बीच बीच में औरत बनने के दौरे पड़ रहे हैं। दवा का असर कुछ पल रहता है, पर जितने भी पल रहता है क्या होता है अब क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। अरे खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अरे क्या हुआ मनु तुम्हारे? जब भी ऐसे चिल्लाता है कोई ना कोई उल्टी खबर ही सुनाता है। अरे उल्टी करने का टाइम तो मालिक का आ गया है, जैसी हरकतें कर रहे हैं उससे बस यही लग रहा है। हाँ, अरे आपको पता है आपकी सलवार कमीज पहन के पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं, और वो मिर्जा जो कल तक उन्हें गुस्से से देखता था, आज उसी के साथ गुलाब सूंघते हुए पकड़ा मैंने। और तो और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डीपी लगा के लिपस्टिक लगा के और बाकायदा स्टेटस अपलोड किया हुआ है कि फीलिंग गरम गरम, कोई ठंडा कर दो। क्या सीन देखा मैंने, क्या सीन देखा। मालकिन नवाब साहब आगे आगे, मिर्जा पीछे पीछे, नवाब साहब आगे आगे, मिर्जा पीछे पीछे, नवाब साहब आगे आगे, मिर्जा पीछे पीछे। आप बिठा भी दो, मैं थक गई हूं। मालकिन फिर वो नवाब साहब को अपने घर में ले गया, फिर अपने कमरे में ले गया। पैन में दैन होगा, कंसंट्रेट होगा भाई, शुक्रिया गंजू साहब, शुक्रिया कमरे की बत्तियां बंद थी। छी 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 छी, तौबा सफा, तौबा सफा। फिर खिड़कियों पे पर्दे गिरा दिए। अब मुझे नहीं सुनना, बस कर। अरे सुन लो मालकिन, वरना सबके मन में खटका जाएगा आगे क्या होगा। बस कर, मैं अब्बू के पास जा रही हूं, कोई इस मुसीबत को हम निकालेंगे। अरे अब्बू, अरे सुन सही, अब्बू, अरे मालकिन, ये तो बिना कुछ सुने ही चली गई। आप सोच रहे होंगे आगे क्या हुआ, एक काम कीजिए खुद ही देख लो आगे क्या हुआ।
कितना प्यारा बोलती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। बस अब और न तड़पाओ, मेरी हो जाओ। उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी सर में पड़ी जुओं के बादशाह। क्या कर रहे? वही जो करना चाहिए। ये देखो, मेरी घड़ी तो जगह पे भी चमकती है। हरामखोर, इसकी अपनी बत्ती तो जलती नहीं। ये सब मेरे पेशेंट है। बस अभी 10 हुए हैं, 11वां बटन नहीं दबाए। खाना खाने का समय हो गया, आपको भी पता नहीं। सब कुछ टाइम पे खाना खाना चाहिए। अब इलम भी कर लेते हैं तो अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे बोला, ये नहीं मैं बोला। क्या हुआ भाई? अरे डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ने पेट्रोल पी लिया है और जब से उसने पेट्रोल पिया ना, बस दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे ये तो बहुत ठीक है, तो हो गया। वैसे कितना मायने देती है तुम्हारी? अरे वो पुलिस नहीं है, गाड़ी नहीं है। चिंता क्यों करते हो? तो तेल खत्म हो जाएगा तो कुछ न कुछ तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी तुम बहुत नसीब वाले हो। पर एक और प्रॉब्लम है, मेरी बीवी जब भी मुझसे लड़ती है, मुझे गालियां देती है, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अरे बेटी, उसे बीमारी नहीं कहते, तुम पर अल्लाह की रहमत से समझो। अल्लाह ने बीमारी को तुम की कसम। आमीन आमीन। आपको कैसे हो गया? कैसे हो गया? अब तुम्हें क्या हो गया बेटी? आपको आपके कमाल थे ना? आदमी से औरत करने वाली दवाई पी ली और जब से वो दवाई पी मेरी शलवार तो नहीं पहनती, सारे मोहल्ले में नाच गए। अरे ये तो वाकई गजब हो गया। आपको कुछ कीजिए ना। आपको कहीं ऐसा ना हो कि अपने खामिन के निकाह में मुझे वलीमे की दावत देनी पड़ जाए। नहीं नहीं, आपको कुछ कीजिए। आपको परेशान न हो बेटी, मैं उसे अभी से ठीक करने वाली दवाई बना देता हूँ। वैसे एक बात पूछूं, बनानी किसके लिए है? अरे यार, क्या समझ नहीं आता है, घर का होगा क्या? रोज एक नई मुसीबत गले आन पड़ती है। देखो मियां, तुम अपना काम करो, नंद लो। मेरा दिल ना तोड़ो, जाओ बेबी जान।
आओ मेरी जान, मैं अपना छाप लिखना और अपना छाप आओ। अजी आप कोई सुनेगा ही नहीं। हैं? हाय ओए, ये अमावस की रात में ईद का चांद कहाँ से निकल आया? मैंने कहा जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शेखी है। शेखी? मेरा नाम जानू सोना गुग्गू बेबी माय डार्लिंग। किसी ट्यूबलाइट या बल्ब को जी भर के देख लो तो जिंदगी भर जलती बुझती रहेगी, फवार रहेगी। आप कैसी बातें करते हैं? हाय वे, सही हुई हो। ओए, अब मेरा फेसबुक स्टेटस सिग्नल नहीं रहेगा। अच्छा, तुम्हें जल्दी आप बस तारा बोलेगा, आशा वाली, आशा वाली, आशा वाली।
ओ इको ने खाना नहीं चलू भैया आप बस में आप सुना नवाब साहब मैंने कहा नवाब साहब नवाब पूरी बात कर ले आज हम
इतनी अंग्रेजी मत बोलिए, खुद भी इतने से और इतनी सी जगह है कहीं उधर खाली फंस गई तो लेने के देने पड़े। वही घर में है। यार क्या है क्या? वही घर में है, कुछ तो बोलो कि खुदा के बाद से बस दरवाजा खोलो। अबे हम क्या खोले, मुंह में बैठ के बोलेगा? ना किसी खास किताबें ना खाप चाहिए, हमें तो बस नवाब से कुछ जवाब चाहिए। और मुझको मेरा वो मेहताब चाहिए। आधा बजे जब तक अच्छा अच्छा, बस लोकस है। अरे जवाब सुन फरमाइए।
आई तो शर्म, आज नहीं रुकूंगा शेखू, आज नहीं रुकूंगा। अबे ओ भाई भाई क्या तुम रुक जाते हो? अबे गलती से शनान करी का नाम नीचे आ गया ना तो ना तेरा अरमान बचेगा ना दूसरी के जवानी की लपटे। वो सब छोड़ो, ये बताओ ये है कौन और यहाँ क्या कर रही है? ये नवाब साहब की बहन है। हाँ बहन है, इनका अपना जाती पर्सनल कोठा चलाते हैं। शेखू मियाँ इधर आएंगे, घोड़ा बनेंगे। मेरे घर की इज्जत और आप लोग की मलिका, मेरे घर की कामों की कामगार, आप मेहरबानी करके घर जाए तो जो मन में आए वो काम करें। अब ठीक है। तखलिया लेके आ गए यार। John Sassono had a job. John Sassono had a job. अबे ऐसे खाक से कोई चैन दस होएगा? जो सोए वो टूट जाएंगे बे। आज हम आपको ऐसी खुशखबरी सुनाना चाहते हैं जिसे सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे। क्या हुआ? आज से हमारी नौकरी लग चुकी है। हाँ। फायर डिपार्टमेंट। अच्छा। आज से हम सबकी आग बुझाएंगे। डॉक्टर की दवाई चाहिए आ गया तू। उस नवाब के बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया। पहले मेरे ही घर मेरी बीवी को छेड़ता कहा और अब अपने घर मेरी मोहब्बत को क्या कर लिया। अरे हमने कहा आदाब मिर्जा साहब आदाब। क्या दबाओगे भाई? अरे हम आए हैं बल्कि एक जरूरी बात बताने आए हैं। भला वो क्या? ऊपर वाले का भी अजीब गेम है। आपका और हमारा दुश्मन सेम है। वो नवाब तो हमें पता चला है कि वो नवाब बीमार है और उससे अपने ससुर की दवा दरकार है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? चुरा लेंगे हम वो दवा और नवाब को सताएंगे। जैसे उसने तड़पाया है हमें, हम भी उसे तड़पाएंगे। भाई वाह, फिर तो हम भी साथ आएंगे।
ही हैं। मार्जिन की पूरी मेकअप किट खत्म कर दी है, लिपस्टिक लगा लगा के और फाउंडेशन मल मल के हैं, बस यूं बकरियों की तरह सखियां ले लेके अपलोड किया जा रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो ससुर जी की मदद करनी होगी। अरे क्या खाट मदद करेगा, कॉमेडी कर ले बस। अरे क्या हुआ? अरे उतारो की तरह बोला, क्या हो गया? शेखू, मुझे बता, वरना मैं किसी को कुछ भी दिखाने के लायक नहीं। अरे अब्बू, आप फिक्र किस लिए कर रहे हैं? नानू शाम तक दवा बना देंगे और आप कल सुबह से ही फिर से ठीक हो जाओगे। नहीं, वो बूटा गड़बड़ कर देगा। दवा बना के कहीं रख के भूल गया तो मैं तो बीमार हो जाऊंगा ना। ऐसे ढूंढ देखो, तुम ऐसा करो, इधर आ दामाद जी, इधर आइए। ओए, इधर उंगली दीजिए। देखो, तुम दोनों ऐसा करो, आज रात को ही वो दवा फिर से मेरे लिए लेके आओ। अरे लेकिन पहले ये तो पता चले दवाई बनाई है कि नहीं। शिवो कहाँ जा रहा? हाँ शिवो भैया, पहले जाके नाना जी की क्लिनिक में देख लेते हैं, दवाई बनाई भी है कि नहीं। हाँ ठीक है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी जाओ, तुम देखो नानू है वहाँ पे वहीं गले पे, फिर मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। देख तेरा एहसास, आप क्या मत करो, कुछ ना कुछ कर लेंगे यार, कुछ पता नहीं चल रहा इस दवा कैसे। अरे आग लगे, कीड़े पड़े लोगों के घर पे। अरे ओ बेगम साहिबा, क्या हुआ? आपके मियां कब थे क्या शोर मचाने के लिए? जवाब भी आ गए। जैसे आप लोगों को तो शराफत का तमगा मिला हुआ है ना। अरे तो हुआ क्या? ये तो बताइए। अरे क्या बताऊं? आप लोगों की वजह से मेरे शोहर की घर ही नहीं आती। आपकी बुकल तो ही बालकनी के सामने खड़े होकर फूल तोड़कर फेंका करते हैं। अरे तो इलाज करवाइए ना उनका किसी पागल खाने में जाकर। हमें भी कोई शौक नहीं है उनसे फूल पिकवाने का, यू नो, फ्लावर। और वैसे भी हमको अपने नौकर का रिश्ता भी ना करें आप। नहीं, ये क्या बात हुई? ये क्या मेरा सामान यहाँ से मत करो। अरे चुप हो जाओ, आपको सब चुप हो जाओ। देखो, तुम आराम से जाओ, इनको मैं देखूंगा। बेफिक्र होके जाओ, ठीक है? ठीक है, कोई तो है इन लोगों के घर पे जिससे बात करने की तमीज हो। चलती हूँ। ऐसे भी तू क्या भी सफर है? चल। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था उससे, मैं तो बस यही कह रहा था कि तुमसे ऐसी बात ना करे। आखिर तुम मेरी शरीके वाहियात हो। कहने का मतलब है शरीके हयात हो। शरीके हयात हो। अरे मैं नहीं हुआ है, गलत एड्रेस है। ये किसी ने मेरे साथ कर दिया। काम या ये डॉक्टर यार अंदर कर क्या रहा है, ऐसा समझ नहीं आ रहा। कौन सा चीज था? वो चीज था। अरे भाई, ये चक्कर बताएंगे फीका है या मीठा है? ठीक है, थोड़ा सा खट्टा है। ठीक है। शुक्रिया। क्या था ये? क्या फीका मीठा क्या चल रहा है? अरे भाई, डॉक्टर साहब जी के पास आए थे अपना इलाज करवाने, तो उन्होंने कहा कि अपने पेशाब का टेस्ट करवा लो। तुम्हें ज्यादा
मैंने कहा था ना वो बुड्ढा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। देखा तो बना के कहीं रख के भूल गया ना। बात करने दे पहले। अब मेरा क्या होगा? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे गुरुओं ने बड़ा परेशान कर रखा है। आइडिया क्या? आइडिया अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना चाहिए? ऑमलेट रेडी करनी पड़ेगी। तेरा कसूर नहीं, तेरे पास तो उंगली है ना जो हर जगह करता है। दिमाग हो तो इस्तेमाल भी करता उंगली की जगह। अबे अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो डब्बे को गर्म कर लो उंगली से। इसका मतलब ये कि फिर से हम उस बड़ों के कमरे का चप्पा चप्पा छान मारेंगे और नवाज साहब के लिए वो दवाई हर हाल में लेके आएंगे। हाँ बस करो।
अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन मुझे भी पता चल गया चौथी बोगी में क्या था। क्या था? क्या था? क्या था? तीसरी में थे आलू, तो चौथी में हुए ना मटर। ठीक है, और मिर्जा आपके ऊपर लट्टू, मतलब आपके इस रूप पे मिर्जा से लट्टू है, खुदा है,
जन्मों जन्मों का प्यासा लगता है। मेरी तो ऐसी की कैसी। अरे यार आप भी कमाल करते हो, आपका जेंडर अभी भी सेम है, बस थोड़ा सा लहजा चेंज हुआ है और आप एक झगड़े को नहीं संभाल सकते। सोच लो, यही तरीका है। हाँ ससुर जी, आपको तो लुटना ही पड़ेगा। मेरा मतलब है कि you can do it। अरे मान जाइए, यही एक रास्ता समझिए, नहीं तो फिर घूमते रहो यही बन के। और क्या, जाओ शाम को 6 बजे के बाद करो पैसे जमा। अरे क्या सोच रहे हो, मान जाइए मान जाइए। अबे पीछे रह गए, मान जाइए। ठीक है, मैं तैयार। ठीक है, तो हम भी तैयार हैं। ये लो कि हमें मुशायरे के लिए बाहर जाना है। इस दवा को तुमने नवाब की आंखों से बचा कर रखना है। कुछ भी हो जाए उसे ये मिलनी नहीं चाहिए, उसके आंगन में कहीं खिलनी नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहो जी, अब तो उस नवाब के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। नवाब के बच्चे, अब कहाँ जाएगा तू? अब तो अरे मिर्जा साहब क्यों ना शेखू, मेरा नाम तू जब खा रहा है तू। वो अरे आपने क्या जादू कर दिया हमारी तो नवाब साहब की बहन पे। कहती है जीनो मरनो सब कुछ मिर्जा के साथ ही करूंगी। ओह कसम से पागल हो गया आप कहते हैं। और आलम तो यह है कि जमाने से छुपा के आपकी तस्वीर टॉयलेट में लगा रखी है, कि जमाने से छुपा के आपकी तस्वीर टॉयलेट में लगा रखी है और दीदार हो आपका बार बार जुलाब की गोलियां खा रही है। क्या कह रहे हैं? और वो तो इतनी पागल है, बताओ मेरे साथ छुप के आइए ना आपसे आपसे कहो। अरे रुक जाओ रुक जा अरे आ जाइए, कहाँ पे आप? आ जाइए, आपके लगने की जगह यहीं पे है, आ जाइए। हाँ कैसी हो गुलाबो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकला हो। बस अब और ना कर पाओ, मेरी हो जाओ। नहीं आपकी नहीं हो सकती, आपकी थोड़ी हो सकती है। क्यों? वो हाँ वो दरअसल मरते वक्त ना इनके अम्मी अब्बू ने इनसे वादा लिया था कि ये नवाब की मछली मेरा किसी की नहीं होगी। यानी अब कोई रास्ता नहीं? रास्ता क्यों नहीं है भाई? तो बोलो शेखू के पास कौन सा रास्ता? अब बोलो शेखू भैया, तुम जो बोलोगे मैं वो कदम का बोलो। पक्का करोगे? देखिए हमारे जो नवाब साहब है ना वो बीमार है ना, दूसरी तौर पे बीमार है, ठीक है, और उनकी दवा का है आपको पता है शायद है, तो अगर आप उनको वो दवा दे दो तो बदले में वो इनको इजाजत दे देंगे। तो कह दो अपने नवाब से अपनी सुहागरात पर हम वो दवा अपनी गुलाबों के हाथों में गिफ्ट देंगे और बाद में ये दवा गुलाबों को उसको। नहीं, आप वो दवा इनको दे दीजिए, फिर हम आपको नहीं। उसको जानती नहीं, अगर बाद में वो कह गया तो इसलिए पहले हमारी सुहागरात, बाद में ये दवा उसकी। अच्छा ठीक है, हमें मंजूर है, निकाह हो जाए कर देगा आपसे। जिंदगी भर आपसे कुंडली
पहले वो मुंह दिखाई दे, वो तवा दो ना। ये तो मेरी है। मेरे को बोर्ड की बदबू की मालिक, दरवाजा तो बंद करके आइए। इसकी गलतियों से या मेरी गलती से कुछ सीखा। अगर नहीं सीखा तो एक ही बात कहूंगा, वो क्या? दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा बच्चा है जी। लगता है पिन से गड़बड़ हो गई। अब तीसरा भी आएगी तो और सुनना पड़ेगा। एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए अभी मैं नया स्टेज एंकर बना हूं, इसलिए कॉपी पेस्ट साथ में रखिए, कहीं भूल ना जाओ। हमारे साथ जो चुपकर 2 की टीम है, धीरे धीरे मैं हर एक जितने भी इस टीम में हैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने। सबसे पहले हमारे कॉस्ट्यूम्स में है वरुण शर्मा, जोरदार तालियां वरुण शर्मा के लिए। मेकअप में है दिव्यांशी और हमारी प्यारी रितु मनहास, जोरदार तालियां के लिए। प्रॉपर्टीज में है रजनीश, प्रणव, विकास, अजय और परवीन।
लाइट्स सुनील जी, पंकज जी, प्लीज दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, सुनील जी के लिए, पंकज जी के लिए। म्यूजिक विशाल तलमोत्रा, जोरदार तालियां उनके लिए भी। अब जो हमारी चुपकर 2 की और चुपकर 1 में भी मिर्जा की वाइफ का किरदार जिन्होंने निभाया था, उनका नाम है ईशू शर्मा, जोरदार तालियां उनके लिए भी। इसमें 3 आदमी थे चुपकर 2 में, जो तीसरा आदमी है इस शो में उसका नाम है रजत डोगरा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जो दूसरे हैं उनका नाम है अजय शर्मा, और जो तंदूर वाले बने थे, तंदूर वाले, उनका नाम है रमेश पंडिता, जोरदार तालियां के लिए भी। अभी मुझे लगता है तालियों की गड़गड़ाहट और तेज होने वाली है, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, संजय शुक्ला जी, जल्दी जोरदार तालियां के लिए भी। एक और किरदार, हमारी प्यारी छुई मुई, जोरदार तालियां साहिल के लिए। चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, क्योंकि आपके बीच आने वाले सनसनी ऋषभ मनहार, जोरदार तालियां के लिए। हमारे कांजा भाई, जोरदार तालियां उनके लिए। शीश भट्ट, इस बार हमारे शेखू को भी एक शेखी मिली है, उसके लिए भी जोरदार तालियां। दीक्षा शर्मा, अब जिन्होंने बेटी का किरदार निभाया है, इरफाना भानु, जोरदार तालियां के लिए भी। ओए सनी देओल, जोरदार तालियां उनके लिए भी। मुजम्मिल खान, इस बार जो बेगम के किरदार में आपको दिखेंगे चुपकर 2 में, कांची मैम, जोरदार तालियां के लिए भी। और मिर्जा का जो रोल अदा किया है, उनका नाम है गोविंद तलमोत्रा, जोरदार तालियां के लिए। बड़े शायराना अंदाज से जिन्होंने शायरी की है, उनका नाम है अनिल भट्ट, जोरदार तालियां अनिल के लिए भी। अपना जोश और होश दुगना कर दीजिए, क्योंकि आपके बीच आ रहे हैं हमारे नवाब साहब राजकुमार भट्ट जी, जोरदार तालियां उनके लिए। Last but not the least, one and only writer, director, आपके प्यारे शेखू मियां, जोरदार तालियां दिलशाद के लिए। प्रयास नाट्य मंच, an effort for betterment, presented award of honor to नव दुर्गा कला मंच। सो मैं दरख्वास्त करूंगा कुसुम टिक्कू मैम से और विक्रम शर्मा जी से। कुसुम टिक्कू जी हमारे टीवी आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, एक बेहतरीन एंकर, और हमारे विक्रम शर्मा जी जर्नलिस्ट हैं ट्रिब्यून से और थिएटर आर्टिस्ट हैं। मैं दोनों से दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पे प्लीज आइए और इनका हौसला अफजाई कीजिए प्लीज। अगर शशि सर कहीं भी हमें देख रहे हैं तो प्लीज वो भी स्टेज पर आ जाइए। शशि सर, मैं आगे की कार्रवाई, जो आगे का सिलसिला है, वो शादी भाई को देता हूं, वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं क्या कहूँ, इधर बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है इतना सब कुछ। एक और शख्स जिनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, इस बार उनका डायलॉग भी था प्ले में,
मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ प्लीज कमल किशन गंजू सर का उनका मैं स्पेशली खुद बोलने आया था। मैंने कहा था कि सर स्पेशली आपका मैं बोलूँगा। एंड बहुत सारे लोग हैं, ये चुपकर एक ऐसा प्ले है आई थिंक कि जिसके लिए पूरी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी जो है एक साथ खड़ी हुई है और एकजुट खड़ी हुई है। सो जितने भी आर्टिस्ट फैमिली है हमारी, यकीन मानिए अगर ये संभव हो पाया तो आप सबके आशीर्वाद और प्यार के बिना तो इम्पॉसिबल। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, ऊर्जा मैम हैं, राबिया जी हैं, सुधीर सर हैं, राकेश सर हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है। अच्छा, कुसुम दी हैं, रोमी मैम वहाँ बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम नहीं लिया। सपना दी का स्पेशली नाम लूँगा प्लीज़। सपना मैम अगर यहाँ पे हैं कहीं, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो शायद आज ये प्ले नहीं हो पाता इतनी जल्दी, बिकॉज जगह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो सपना दी ने उस दर्द को समझा, और मतलब एक गैप रहता था ना हमेशा लोगों के ग्रुप्स के बीच में, एक हमेशा गैप रहा है। बट चुपकर एक ऐसा प्ले है, इसने शायद वो गैप कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। हर एक इंसान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सपना दी ने जगह प्रोवाइड करवाई हमें, ललित सर से बात करके मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारी सहायता की, अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद हम पे रखा। और स्पेशली मैं एक शख्स का नाम और लेना चाहूँगा, पंकज भैया। प्लीज़ पंकज भैया अगर आप कहीं पे हैं प्लीज़, बिकॉज पंकज भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तारा सर वहाँ बैठे हुए, हमारे जितने टेक्नीशियन हैं वो कल भी जब रिहर्सल थी यहाँ पे तो कल भी कंटिन्यूसली पूरे दिन मेरे साथ थे छुट्टी होने के बावजूद। और स्पेशली ये प्ले आप सबके नाम है, बिकॉज अक्सर मुझसे कह रहे थे कि मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई चीफ गेस्ट को नहीं बुलाते, गेस्ट ऑफ ऑनर क्यों नहीं? तो मैं कहता हूँ उनसे कि बस एक ही बात कहता हूँ कि हम जोकरों के लिए अगर कोई कोने में एक बच्चा बैठ के ताली बजा रहा है वो भी मेरे लिए चीफ गेस्ट है। क्योंकि हमारी ऑडियंस ही हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए सब कुछ है। अगर ये नहीं तो हम नहीं। और कोई भी वीआईपी तभी वीआईपी बनता है जब उनके लिए कोई तालियां बजाने के लिए होता। और आज का दिन मेरे लिए इसलिए स्पेशल है बहुत, बिकॉज लाइफ में फर्स्ट टाइम, पहली बार, ये मेरे लिए बहुत टची मोमेंट है बिकॉज मेरी मॉम पहली बार आई है। वो एक्चुअली ताली भी नहीं बजा सकती, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनको, बट मुझे पता है वो बहुत प्यार करती हैं और बहुत प्यार से आई थिंक वो शायद ऊपर नहीं आ पाएंगी। सो मॉम, उनके बिना मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। आई लव यू मॉम। अगर वो नहीं होते तो शायद होता ही नहीं कहीं। सो और मेरे गुरु राजीव सर हैं, शशि सर, यकीन मानिए मेरे डैड को शायद 7 साल होने लगे हैं, बट शशि सर ने एक पल भी, मेरे उस गुरु ने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं मेरे पास पापा नहीं है। यकीन मानिए उस गुरु ने मुझे एक बार भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं अपने पापा के बिना हूं। कहीं पे भी कभी दोस्त बन के समझाया, कभी बाप बन के समझाया, तो कभी गुरु बन के समझाया। मुझसे बहुत गलतियां होती हैं, मैं जानता हूँ, बच्चा हूँ, गलतियां करता हूँ, लेकिन हमेशा वो मेरे गलतियों को दरकिनार करते हैं। और स्पेशली इस प्ले के लिए भी उन्होंने बाहर रह के इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि यकीन मानिए उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ये नवदुर्गा कुछ नहीं है। और ये आर्टिस्ट जितने भी हैं यहाँ पे, दे आर सो डेडिकेटेड। गोहिल जिसका पहला प्ले है, उसने कमाल, आपने देखा उसे। और कांची मैम सीनियर आर्टिस्ट। और स्पेशली आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा बिकॉज बहुत जरूरी है, राजकुमार भैया, आप सोच नहीं सकते, अपने आप में एक लेजेंड है वो, और 16 साल के बाद उन्होंने स्टेज पे कमबैक किया। और इस प्ले के लिए यकीन मानिए इस प्ले की इज्जत बढ़ गई सर कि आप मेरे साथ भैया आए। और रियली बोलता हूँ, अपनी लाइफ में मैंने जम्मू में, छोटा मुंह बड़ी बात, किसी को बुरा लगे बुरा मत मानिए, मैंने स्टार्स बहुत देखे, सुपरस्टार भी बहुत देखे, पर पहली बार आर्टिस्ट देखा है। रियली बिकॉज मैं डायरेक्ट करने लगा था प्ले, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये डर था कि यार मैं इतना सा, मतलब मैं क्या डायरेक्ट करूंगा भैया को, वो तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। बट कभी भी जब उनको लगता